जब वो बेचारी भेंटती हुई, गले से लिपटती हुई, सिसकती हुई, पूरा दृश्य सामने आ जाते हैं कि हे माँ, अब मेरा एक दूसरा घर भी कहलाएगा। मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। तू मूरत है ममता और क्रंदन की, जा बिटिया जा बिटिया मोरे आंगन की, 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 जा बिटिया। और बेटी जैसे ही घर से अंदर से बाहर निकलती है, दरवाजे पर पिताजी मिल जाते हैं। पिताजी के गले से लिपट जाती है, कमर से लिपट जाती है बेटी। वो क्या कहती है, देखो वो समझाती है, पिताजी से भी कहती है, बाबुल माँ को धीरे बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। बाबुल माँ को धीरे बनाओ, रो रो करना उन्हें रुलाओ। सारे घर में, पूरे घर में सब रोते हैं, सब सगियां ले लेते हैं, अपनी दुख को निकाल देते हैं, लेकिन पिता भी रोता है, पिता भी रोता है। ये बड़ा ही मार्मिक मर्म स्पर्शी गीत है, लेकिन पिता के आंसू नहीं निकलते, पिता भीतर से रोता है। यदि पिता रोएगा तो उसको कौन संभालेगा? पूरे घर के सभी सदस्यों को, पिताजी को तो संभालना है। वो दिखता नहीं है लेकिन रोता है। बाबुल माँ को धीरे बनाओ, रो रो करना हमें रुलाओ। पिताजी कहने लगे, बेटा मैं दूसरे को धीर कैसे बना सकता हूँ, मैं खुद काबू में नहीं हूँ। अब दिखता है कि मेरे आंसू नहीं निकलते, लेकिन मैं खुद होश में नहीं हूँ बेटा, मैं क्या करूँ? तेरी माँ को मैं कैसे समझाऊं, होश में कहाँ हूँ जो होश में आऊं। कैसे तेरी माँ को धीरे बनाऊं, होश में नहीं हूँ बेटा, होश में न आऊं। बोली, बेटा मैं होश में नहीं हूँ। छूट रही है निधि हाथन की, छूट रही है निधि हाथन की। जा बिटिया हो जा लाड़ली मोरे बागन की, जा कोयली मोरे बागन की। जा बिटिया प्यारी आंगन की। जिसने भले 4 पुत्र हों, लेकिन एक घर में कन्या भी होनी चाहिए। उसका दर्द, उसका लालन पालन,
उसका जो प्यार मिलता है पिता और माँ को, वो शायद पुत्र नहीं दे पाएगा। बेटी बेटी होती है और बेटी का प्यार माँ पिता और भाइयों पर बहुत ही अटूट रहता है, जिसको आंका नहीं जा सकता। ये परम सम्मानी हमारे परम पूज्य डॉक्टर साहब जी श्री नारायण दास पटेल साहब जी कवि मंडल को उपाध्यक्ष भी हैं। सम्मानी हमारे दूल्हे राजा की चाचा श्री, उनकी ओर से 201 मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके लिए मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी का दर्द जानने के लिए एक कन्या होनी चाहिए घर में। हमको बड़ों का सत्कार सम्मान करने के लिए एक कन्या होनी चाहिए घर में। बड़े रिश्तेदारों का सम्मान कैसे किया जाता है, कितनी विनम्रता की भाषा बोली जाती है, बड़ों के पांव कैसे धोए जाते हैं। जब बेटी यहाँ से फिर आगे बढ़ जाती है तो भाई मिलता है। मैं तोरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मोरे भैया। मैं तोरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मोरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। जा सजनी हो जा सजनी अपने साजन की, जा सजनी अपने साजन की, जा सजनी। रक्षा सूत्र वही होता कि बहन जब भी संकट में हो, भैया आज हमको वचन दो। और बेटियां हमारी माँ बाप के संरक्षण में पलती हैं, बड़ी हो जाती हैं तो माँ बाप से निकल करके भाइयों के संरक्षण में पलती हैं, और भाइयों के संरक्षण के बाद जाके पति की छत्र छाया में पलती हैं। अर्थात वो हमारी बेटी ही नहीं, धन है, संपत्ति है, माया है, दौलत है, इज्जत है, सम्मान है। सब बहन बेटियां हमारे बराबर होती हैं। हंसने हंसाने की बात भले ही कुछ हो, लेकिन हमारी सभी सम्मानी हैं। और उनकी सेवा का तो हम लोग मोल नहीं दे सकते, किसी में कोई औकात नहीं कि उनकी सेवा का मोल चुका दे। बेटियों का वो योगदान रहता है पतियों के हम सबके संस्कार में, जीवन में। अंतिम बात सुने। जिन संग लड़ कर जिन संग खेली, करना माफ मुझे सखा सहेली। जिन संग लड़ कर जिन संग खेली, करना माफ मुझे मेरी सहेली। याद ना भुलाना अपने बचपन की। वो भी कोई जिंदगी थी जब छोटी छोटी सी पुतरियों के लिए थोड़ी सी छोटे छोटे से कपड़े पहनाते हैं तो कहती हैं वो कभी बराबर साथ आवे, कभी वो ब्याह करने हमें पुत्रा पुतरियन को। देखो उस लाड़ली की एक भोलापन देखें। जिन संग लड़ कर जिन संग खेली, करे ना माफ मुझे मेरी सहेली। याद ना भुलाना अपने बचपन की। जा बिटिया हो जा सजनी अपने साजन की, जा सजनी। अपने साजन की
तप भी यही है, बैराग यही है, बेटी का सौभाग्य यही है। कोई तपस्या की जरूरत नहीं। यदि आपने घर में एक कन्या का पालन पोषण कर लिया, कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। आपने तो 2 परिवार बना दिए। जिसने अपने घर में कन्या को पालन पोषण कर लिया, उसने कई पीढ़ियों को सजा और संवार दिया। कभी भी यही है, बैराग यही है, बेटी का सौभाग्य यही है। मूरत है ममता व क्रंदन की, जा बिटिया हो जा बहने अपने साथ